नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है और इसमें चैप्टर चल रहा है 5th यानी यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये चैप्टर चल रहा है, इसमें इसका एक पहले वीडियो 5.1 हम पढ़ चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, आज जो है ये प्रश्नावली 5.2 है, यहाँ पर इसे हमें पढ़ना है। इसमें हमें 2 क्वेश्चंस आज पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं और आज ही ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा 5, और हम अगले दिन से पढ़ेंगे क्वेश्चन यानी चैप्टर 6। देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वो सरलता से समझी जा सके, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। आप देखिए, यहाँ पर जो है कैसे हम पांचवी, आप जानते हैं कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पांचवी के बारे में कि वो पूर्ण रूप से होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, देखिए ये लाइन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अब इसमें एक एंगल ये 4 हो जाएगा, इधर का एंगल जो हमारा है वो 4 रहेगा, और बाकी आगे का आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस जगह का आपका 4 मिलेगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, इधर का आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बताया कि यदि 2 रेखाओं में L और M को तीसरी रेखा जो N है वो काटती है और रेखा N के एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग समकोण से कम हो। अब देखिए यहाँ पर जो उन्होंने बताया, आप समझिए इस चीज़ को कि जो L है और जो M है, इन दोनों में आप देखेंगे कि जो N रेखा जो है काट रही है, जैसे ये हमने 2 रेखाएं बनाई, इसमें जो N रेखा काट रही है वो उन्होंने कहा कि अंतःकोणों का योग जो है कम होना चाहिए। कोई 2 जो कोण लें हम, उनमें समकोण से, यानी समकोण से मतलब यहाँ पर है कि 90 डिग्री से जो है वो कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो अगर ऐसा मिलता है तो L और M रेखाएं बढ़ाने पर उसी ओर मिलेंगी जिस ओर के कोणों का योग समकोण से कम होगा, यानी योग 2 समकोण से कम होगा, अथवा 2 भिन्न प्रच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। कहने का मतलब सीधा सा कि 2 भिन्न प्रच्छेदी रेखाएं जो प्रच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं 2 रेखाएं, एक ही समांतर रेखा नहीं हो सकती, यानी एक ही रेखा के समांतर वो नहीं हो सकती। तो ये चीज़ कहा गया। अब दूसरा जो प्रश्न हमारा है, इसका 2 ही प्रश्न थे। एक पहला प्रश्न हमने अभी सॉल्व किया, दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये दूसरा जो प्रश्न है, उस प्रश्न में आपको बताया गया है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा जो है से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इन्होंने कहा कि समांतर रेखाओं का जो अस्तित्व है, क्या वो निर्धारण इससे किया जा सकता है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए कहा। तो वही डायग्राम, सेम डायग्राम हमने फिर से यहाँ पर लिया। समांतर 2 रेखाएं हैं L और M, जो L और M है ये समांतर रेखाएं हैं। अब देखिए इसमें कहा कि N जो है वो काटती है, यानी इनको इंटरसेक्ट करती है दोनों को। आप देख रहे हैं यहाँ पर N जो है इंटरसेक्ट कर रही है, और N के एक ही ओर बने अंतःकोणों में कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 ये एक ही तरफ बने हैं, इधर की तरफ आप देख सकते हैं। इनका जो योग है 2 समकोण हो तो रेखाएं, यानी इनका आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, वो ये 180 के करीब हो जाएंगी, ये 180 के बराबर हो जाएगा इन दोनों का कोण। आप समझिए इस कोण को अगर हम ऐड करें, कोण 1 और प्लस कोण 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको 180 के बराबर मिलेगा। यानी 2 समकोण के हो तो रेखाएं L और M को बढ़ाने पर रेखा N को इस ओर प्रच्छेद नहीं करेगी कि किसी भी प्रकार से L यानी कोण 3 और प्लस कोण 4 जो है वो 180 रेखाएं हों। तो यानी M और M बढ़ाने पर रेखा N के
इस ओर भी प्रच्छेद नहीं करेगी कि अंतः रेखाएं जो हैं एल और एम को कभी प्रच्छेद नहीं करती, यानी वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। इस प्रकार रेखाएं एल और एम समांतर होंगी। कहने का सीधा सा मतलब आप समझिए कि अगर ये दोनों कोणों का योग और इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर है, तो जो एल और एम है रेखाएं, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, यानी ऐसे कभी कट नहीं करेंगी, कितना भी हम इनको आगे लेकर जाएं। यही चीज तो इस हिसाब से जो कथन हमें दिया गया था कि स्पष्ट कीजिए, तो ये कथन जो हो जाता है वो सत्य हो जाता है, यानी ये कथन क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इन दोनों को जो है आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस जगह पर ये दोनों को मिलाया जाएगा आपस में, यहाँ आपस में मिला देना है इनको इस तरीके से। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इस तरफ 4 होगा और इस तरफ 2 एंगल होगा। यही हूबहू जो है यहाँ पर डायग्राम वहाँ पर भी बनेगा। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चंस जो थे ये आप तक मैंने पहुँचा दिए हैं। आप इनको 1 या 2 बार पढ़ सकते हैं, अपनी नोटबुक में इसे जो है नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अगली एक्सरसाइज यानी चैप्टर 6 के साथ, और तब तक बने रहें हमारे चैनल पर, पढ़ते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।